हेलो गाइस, आई विश कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे एक्वेरियम फिश लेने के लिए। हम लोग स्कूटी से निकल चुके थे। रात के 8 बज रहे थे और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन बनी हुई है, पर अभी मेट्रो चालू हुआ नहीं है क्योंकि अभी तक पूरा बना नहीं है। तो हम लोग पहुँच गए थे जहांगीराबाद, क्योंकि एक्वेरियम फिश के लिए जहांगीराबाद ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हर टाइप के फिश मिल जाते हैं और यहाँ पर पेट्स वगैरह भी, बर्ड्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो हम उसी शॉप में पहुंच गए थे जहाँ से हम हर बार लेते हैं। हम दुकान पहुंचने के बाद हम चले गए थे अंदर। अंदर हमें बहुत अलग अलग टाइप के फिश दिखे थे और यहाँ पर स्नेल भी था, तो मैंने स्नेल के लिए मना कर दिया था मुझे, क्योंकि उतना अच्छा लगता नहीं है। तो यहाँ पर हर टाइप के फिश रखे हुए थे और हमें जो चाहिए था वो नहीं था। और ये रेड वाली फिश तो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर एंजल भी थे और यहाँ पर ओरिंडा था जो बहुत ही बड़ा था। और अगले बार भी मैं लेकर के आई थी, तो वाइट कलर का लाई थी, छोटा सा, और वो 2 दिन के बाद मर गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं लेकर नहीं आऊंगी। और यहाँ पर ईल का बच्चा था, मतलब छोटा सा था, ज्यादा बड़ा भी नहीं। और यहाँ पर मतलब और भी फिश रखे हुए थे जो सबसे महंगे थे। मैं आपको बताती हूँ, ये जो लंबा वाला है ना, ये उनने हमें 3000 का बताया था। तो हमें वहाँ पर फिश नहीं मिली अपने पसंद का, तो हम निकल गए थे दूसरे शॉप के लिए। दूसरी शॉप जाने के बाद भी हमें जो फिश चाहिए था वो नहीं मिला। हम वहाँ पर भी देख दाख के हम वहाँ से बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हम बगल वाले शॉप में चले गए थे क्योंकि हमें बर्ड्स के लिए भी कुछ सामान लेना था। और यहाँ पर मुझे कैट्स, बर्ड सब कुछ दिख रहे थे, मतलब रैबिट भी था, इतने बड़े बड़े थे। यहाँ पर पैरोट वगैरह इतना प्यारा प्यारा था। हमें सिर्फ वो नहीं चाहिए था, बर्ड्स वगैरह नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ उनका सामान चाहिए था। तो सबसे पहले हमने बर्ड्स फीडिंग वाला ले लिया था, उसके बाद उनके लिए दाने वगैरह ले लिए थे। लास्ट में मुझे घोंसला दिखा था छोटा सा, तो फिर मैंने कहा वो भी ले लेते हैं। ये सारा सामान लेकर के हम पहुंच गए थे तीसरी दुकान में, जहाँ पर हमें जो फिश चाहिए था वो हमें मिल गया था। तो हमने इस दुकान से 3 मछली परचेज किया है हमने। वो 3 कौन कौन से तो मैं बता देती हूँ आपको। और यहाँ पर ये सांप जैसे छोटे छोटे मछली थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, देखने में भी अजीब से थे। तो सबसे पहले हम लोग ने भैया से बोल दिया था कि भैया हमें यहाँ से एक ब्लैक मोर फिश निकाल दीजिए। और मैंने वही वाला चूज किया था जो गोल सा था, मतलब थोड़ा सा मोटा हेल्दी टाइप था। मैंने फिर उनसे ये बोला था कि भैया मुझे ये वाला चाहिए, तो उन्होंने फिर हमें वो वाली मछली निकाल के दे दी थी। और वो इतना प्यारा था ना, मतलब गोलू पोलू सा था, मतलब देखने में उसको इतना मजा आ रहा था। और पूरा ब्लैक कलर का था, मतलब बहुत ही प्यारा था ये वाली मछली। ब्लैक मोर मतलब देखने में भी बहुत सुंदर है, इसलिए फिर ये वाला एक ले लिया था। तो उसके बाद हमने व्हाइट एंजल लिया है। व्हाइट एंजल भी हमने बड़ा देख के ही लिया है। जो ब्लैक मोर था वो पहले भी हमारे पास था, पर वो मर चुका था, इसलिए फिर दोबारा हम आए थे लेने के लिए। फिर तीसरी मछली थी वो प्लेका थी, क्योंकि हमारे पास जो था वो बड़ा हो गया था और मर गया था। तो फिर एक्वेरियम में काई वगैरह लग रही थी, तो फिर हम लोग ने ये छोटा सा देख के ले लिया कि मतलब ज़्यादा टाइम तक वो रहे। फिर भैया ने फिर इसे जल्दी से पैक करके हमें दे दिया था।
फिर फटाफट हमने फिश लेकर के हम चले गए थे घर के लिए। और हमने गाड़ी पहले वाली दुकान में खड़ी करके हम आ गए थे पैदल पैदल। उसके बाद हम घर के लिए निकल चुके थे। पता तो है साथ में हस्बैंड होते हैं तो वो ज्ञान तो थोड़ा बहुत देंगे ही कि फिश को कैसे रखा जाता है, कैसा नहीं रखा जाता है। तो रास्ते भर वही सुनते सुनते हम घर पहुंच गई थी मैं। घर पहुंचने के बाद फिर फिश को एक्वेरियम में रखा और एक्वेरियम का टेम्परेचर सही किया था, थोड़ा बड़ा हुआ था, थोड़ा सा कम किया और फिश को उसमें रख दिया था थोड़ी देर के लिए कि टेम्परेचर सेम हो जाए। उसके बाद फिश को खोलने के बाद उसमें हमने दवाई डाली थी। एंटीइस्ट नाम का एक दवाई है, हमने वो डाली थी क्योंकि मछलियों को फंगस हो जाती है। तो 3-4 ड्रॉप डालने से फिर सही रहता है, जो फंगस रहती है फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो जो न्यू फिश लाए थे उसमें भी हमने 2-3 ड्रॉप डाल दिए थे और एक्वेरियम में भी डाल दिया था। फिर उसके बाद हमने सोचा था कि इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं पन्नी में ही, उसके बाद छोड़ेंगे। फिर 10 मिनट के बाद आके देखे तो मछली अपने आप ही निकल गई थी। तो उसमें एक ही रह गया था तो फिर हमने उसे भी निकाल दिया था। और जो हमारे पुराने वाले फिश थे वो इतने डर रहे थे न्यू वाले से, बस 1-2 दिन के बाद तो फिर वो सही हो जाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे नहीं। एक वाइट एंजल जो थी वो चली गई थी फिल्टर के पीछे। और ये ब्लैक मोर इतना घूम रहा था, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में इसको। वो देखिए वो पीछे छुपा हुआ है फिल्टर के पीछे। मेरी ब्लॉग यही खत्म होती है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।